हाँ, तो कुछ लोगों का जो पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव वाला जो चैप्टर था ना, वो थोड़ा सा छूट गया था, है ना। अब वो रिपीट करें, उससे बेहतर ये था कि जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं, जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन और ले लें, तो आपका थ्योरी के साथ साथ ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा कवर हो जाएगा। ठीक, देखो, हमने आपको बताया था कि जो बूंदों पे आधारित क्वेश्चन थे, जैसे 64 बूंदें मिलकर और एक बूंद बन गया। तो आवेश जो है, जैसे मान लो छोटी सी एक बूंद है, उस पर छोटा क्यू आवेश है, और वो छोटी छोटी कितनी थी, 64 बूंदें। तो सोचो बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था 6 की गणित जैसे जोड़ देते, है ना। तो अगर क्यू क्यू क्यू, तो बड़ी बूंद पर क्या हो जाएगा, 64 इंटू छोटा क्यू हो जाएगा। तो उसी पर आधारित ये हमने क्लास में ही लिया था क्वेश्चन, लेकिन हर्ष भाई लोग थे नहीं। ठीक, तो हर्ष इसको देख लेना, ठीक है। ठीक, देखो, वो कह रहा है हमसे, हमारे पास हमारे पास एन समान आवेशित छोटी बूंदें थी और मिलकर एक बड़ी बूंद बन गई। ठीक, अब वो कह रहा है, सर आप हमको बड़ी बूंद, है ना, मतलब बिग बूंद, और छोटी मतलब स्मॉल बूंद, है ना, इनके लिए आप सबसे पहले धारिता निकाल दो, मतलब सी बिग और सी स्मॉल। ठीक, फिर आप विभव निकाल दो, मतलब वी बड़ी बूंद और बी छोटी बूंद। ठीक, और फिर कह रहा है आप आवेश निकाल दो, मतलब क्यू बड़ी बूंद पर और छोटी बूंद पर हम कितना आवेश मानते हैं, क्यू। फिर आप स्थैतिक विद्युत ऊर्जा निकाल दो, है ना, जिसको हम लोग दिखा रहे थे किससे, याद करो, हाफ सी बी स्क्वायर था ना। बड़ी बूंद के लिए हाफ सी बड़ा वी बड़ा, और छोटी बूंद के लिए हाफ सी वी स्क्वायर, ये छोटा। ठीक, अब याद करो, एक विलगित गोलीय चालक के लिए हमने आपको सी की वैल्यू निकलवाई थी, जो कहलाता था धारिता, है ना। तो हमने आपको समझाया था कि जब भी आप कहीं कंसेप्ट यूज करो धारिता का, पोटेंशियल यानी विभव का, तो बस इतना समझ लो कि आप किसी भी चीज को चार्ज दोगे तो उसका विभव बढ़ेगा। पानी में अगर, बाल्टी में अगर आप पानी डालोगे, तो पानी क्या है, चार्ज, और जो तल बढ़ रहा है वो क्या है, आपका विभव। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता था। क्यू क्या सी इंटू वी के बराबर होता था, यहां से सी बराबर क्यू अपॉन वी निकलता था। इतना तो हमने डिस्कस किया था, बहुत डिस्कस किया था। ठीक, अब हमसे आप कह रहे हो एक छोटी बूंद, तो एक विलगित गोलीय चालक अगर हम लें, तो चालक के पृष्ठ पर ही आवेश तैरता रहता। ठीक, और इसकी अगर रेडियस को, त्रिज्या को अगर हम आर लें, तो आप याद करो विभव इसके किसी भी पॉइंट पर सरफेस पर क्या होता था, तो आप कहते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मान लो ये चार्ज कितना है, क्यू ओवर आर, ये होता था। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अच्छा मुझे ये बताओ, सी बराबर आप कह क्या रहे हो, क्यू जो टोटल आवेश है, और वी। ठीक, तो मैं क्यू को क्यू ही रख दूं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू और ये आर। देखो क्यू से अगर मैं क्यू को निपटाऊं तो ये ऊपर चला गया, तो ये क्या बना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होती है किसी विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता का व्यंजक, और इसी से मैंने आपको पृथ्वी का व्यंजक निकालना सिखाया था, पृथ्वी की धारिता निकालना सिखाया था। और वहां पृथ्वी की त्रिज्या हम कितनी रहे थे, 6400 किलोमीटर। और जब उसको कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो भी किस में आ रही थी, 1 फैरड से छोटी आ रही थी। ठीक, तो हमने आपको बस इतना बताया था, इतना याद रखो। ठीक, अब इसके आधार पर हमको V मतलब सी बिग और सी स्मॉल निकालना। ठीक, तो आप सीधा फॉर्मूला रख दो,
कैसे रखोगे? आप कहोगे सी सर बिग, बड़ी बूंद, और धारता स्मॉल। आपने ही सिखाया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ी बूंद के लिए बड़ी त्रिज्या और सर छोटी बूंद के लिए छोटी त्रिज्या। अब सर समस्या आर और आर की आई, तो मैंने कहा था आप आयतन बराबर कर दो। अगर सर n बूंदें हैं और बूंद होती है गोलाकार और गोले में हमेशा होता है आयतन, ठीक है, तो n बूंदें हैं, छोटी बूंद का आयतन छोटा r अगर हम ले तो 4/3 पाई आर क्यू हुआ, और इसी से बन रही है बड़ी बूंद, तो इसको मैं ले लूँ 4/3 पाई बड़ा आर क्यू। इससे इसको हटाया तो आर क्यू की वैल्यू क्या एन आर क्यू आई, ठीक। तो अब आप मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या एन की पावर 1/3 आर आई, ठीक। कैसे सर? तो आपको कक्षा 6-8 में पढ़ाया गया होगा, अगर आर क्यू की वैल्यू 64 है तो आर जो है वो 64 पे करनी लग जाती है 3, तो ये कितना 4 4 और 4, ये 4 3 बार हैं तो बाहर निकल आते हैं, कितना हो जाता 4। ऐसे ही आर क्यू बराबर एन आर क्यू था, तो आर आपका ये लगा, सर्च लगा, और आर क्यू था तो एक आर तो बाहर, और एन पे तो कुछ था नहीं, तो एन की पावर 1/3, ठीक है। अरे देखो जैसे ये रहता ना, तो ये लिखा क्या है एक्चुअल में, y बराबर एक्स की पावर 1/2, ठीक। तो अगर यहाँ n केवल है तो जैसे लिखा रहता आर क्यू बराबर n, तो r बराबर क्या होता है n की पावर 1/3, ठीक। वैसे ही हमने इधर इसको देख लिया। अब अगर ये है तो r अपॉन r, ये कितना आएगा n की पावर 1/3, इसको उठा के यहां रख दो, इससे इसको निपटाओ, ये कितना आया n की पावर 1/3, खत्म, ठीक। धारिता का अनुपात यह है। दूसरा कह रहा है सर विभव, दूसरा क्या कह रहा है विभव। अब देखो सर विभव मैं v के लिए बिग ले लूं, बड़ी बूंद के लिए बड़ा, और छोटी बूंद के लिए v स्मॉल, छोटा। आप ही ने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ी बूंद पर कितना चार्ज है, मैंने मान लिया बड़ा। बड़ी बूंद की रेडियस कितनी है, बड़ी रेडियस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटी बूंद के लिए छोटू चार्ज और छोटा रेडियस, इससे इसको हटाया, ठीक। अब बड़ी बूंद कितनी बूंदों से मिलकर बनी है, n n, और हर एक बूंद पर स्मॉल q आवेश है, तो क्या मैं यहां n इंटू स्मॉल q कर दूं, ठीक, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इधर इसमें लिख दिया मैंने लिखा इसको n n और ये स्मॉल q, ये लिखा r और इसको ऊपर ले गए, तो सर ये हुआ r और ये नीचे q, इससे इसको मैंने हटा दिया। तो मुझे बताओ n भाई तो ये रहा, और r अपॉन r, देखो ये निकाला ना मैंने, r अपॉन r की वैल्यू है n की पावर 1/3, तो उल्टा करने के लिए इसको उल्टा कर दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा n अपॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की पावर 1/3, ठीक है। तो ये क्या निकला n की पावर 1 माइनस 1/3, ये कितना आया n की पावर 2/3, खत्म, ठीक है। ये विभव निकल आया। अब वो बात कर रहा है आवेश की, ठीक। वो किसकी बात कर रहा है, आवेश की। तो आवेश बड़ी बूंद पर कितना होगा सर, n छोटी बूंदों को मिलाकर ही बड़ी बूंद बन रहा, और बड़ी बूंद पर आवेश कक्षा 6 की गणित जैसे जुड़ता है, ठीक। बड़ी बूंद पर बड़ा आवेश, छोटी बूंद पर छोटा आवेश, बड़ी बूंद मिलके बनी है n बूंदों से और हर छोटी बूंद का आवेश q है, इससे इसको काट दिया, कितना आ गया n, खत्म, ठीक। उसके बाद कर रहा है बात स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा की, ठीक। याद करो अभी हमने c निकाल लिया सर, और हमने सर v निकाल लिया, तो आप मुझे बताओ हमने जब स्थैतिक ऊर्जा की बात की थी तो एक तो फॉर्मूला निकला था Q² अपॉन 2c, ठीक। दूसरा फॉर्मूला निकला था हाफ CV², और तीसरा फॉर्मूला निकला था हाफ Q इंटू वी, हाँ है ना। हमको C और V पता, हम वही लगा दें। तो देखो स्थैतिक ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक, किसकी,
आप कह दोगे बड़ी बूंद की, ठीक। और यही स्थैतिक ऊर्जा किसकी, कह दोगे छोटी बूंद की, ठीक। कह दोगे हाफ सी वी स्क्वायर, मैं बिग के लिए बी लिख रहा हूं, ठीक। और सर हाफ सी छोटे के लिए स्मॉल, पोटेंशियल वी स्मॉल स्क्वायर। अब ये हल निकाला, देखो सी बिग और सी स्मॉल क्या आता था, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर होता कितना है, तो आपने निकाला था, यह आया था ना आर क्यू बराबर एन, यही आया था ना, आर बराबर क्या आया था, एन की पावर, आर बराबर एन की पावर 1/3, और ये आर आया था। तो देखो यहां मैं सी की बात करूं, सी की बात करूं तो वो कितना निकला था, कितना निकला था, 4 पाइप सर आर अपॉन आर था ना, ठीक है। तो एन की पावर 1/3 तो निकला था ये, ठीक है। सी बिग अपॉन सी स्मॉल, और देखो पोटेंशियल बड़ी का और छोटी का क्या निकला था, ठीक। तो देखो वो आया था एन की पावर 1 - 1/3, 2/3 था ना, ठीक है। तो देखो इस एन की पावर 2/3 का भी क्या था स्क्वायर, ये निकला एन की पावर 1/3, और ये निकला एन की पावर 2 × 2/3 × 2, ठीक। तो ये निकला एन की पावर 1/3, एन की पावर 4/3, बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती, तो एन की पावर 4 और 1 5/3, ठीक है, ठीक। तो देखो ये भी निकल आया, ठीक। अब वो देख लेना आप, जो पिछला मैंने आपको कराया था उससे थोड़ा सा, ये पिछली क्लास में मैंने यही क्वेश्चन कराए थे, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं डाल दो बहुत बड़ा लेक्चर दूंगा, लेकिन वो बड़े लेक्चर में क्या है, प्रोसेसिंग जो अपलोड में रहती वो थोड़ा दिक्कत करती, ठीक। तो छोटे छोटे स्लॉट में मैं डाले देता हूँ, लगभग 30-40 क्वेश्चन है बोर्ड के ही, ठीक। उनको आप देख लेना, ठीक है। करो जरा इसको ट्राई, जिन लोगों ने क्लास की होगी वो तो कर ही लेंगे, और जिन्होंने नहीं की वो करिए, ठीक। अच्छा सोचो, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, तो हमने आपको एक टर्म बताया था अनुगमन वेग, बताया था अनुगमन वेग, बताया था। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होता, ठीक। और याद करो डेरिवेशन, तो हमने बताया था आपको ई अपॉन एन इंटू टाउ, जहां ई चार्ज, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एम द्रव्यमान और टाउ विश्रांति काल होता है, बताया था। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, हमने आगे बात की थी तो आई जो धारा थी वो एन ई ए वी डी निकल रही थी, जहां एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में, ई आवेश इलेक्ट्रॉन पर, ए क्षेत्रफल, और डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग, हाँ या ना, इतना मैंने आपको बताया था। फिर आगे हमने ड्राइव कराया था, तो आई बराबर जब एन ई ए वी डी ही लेते थे, और यहाँ एन ई ए और वी डी की वैल्यू ई अपॉन एम इंटू टाउ रखते थे, और ई तो आप कहते थे कंडक्टर आपने लिया है सर एल लेंथ का, इसका मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए, ठीक है। तो ई सर दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर है वो विभव प्रवणता के बराबर होती है, वो आता है ई। तो ई को क्या मैं वी अपॉन एल लिख दूं, एन ई ए ई, और ई को मैं वी अपॉन एल लिख दूं, और ये एम था और ये टाउ था और ये आई था। तो देखो इससे हमने एक चीज जनरेट की थी, वी और आई का रेशियो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ ए, वी आई इधर गया और एम एल इधर आया, पूरे के पूरे किसी भी कंडक्टर के लिए
ये चीज क्या होती है? कांस्टेंट, यानी कि नियतांक होती। तो जब ये चीज कांस्टेंट है तो इसी को तो भाई साहब हम आर ले रहे थे। तो यहां से हमने एक चीज जनरेट की थी कि आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक। और एक किसी पदार्थ के लिए ये वैल्यू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ये भी क्या होती है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे थे? तो आप कह रहे थे सर रो की वैल्यू आ रही थी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक। तो इसको हटा के मैं आर की जगह साफ सुथरी एक वैल्यू लिखता हूं, रो एल अपॉन आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी के आधार पर हमने किसी तार को खींच दिया था, किसी तार को दबा दिया था, उसी के आधार पर हमने आपको 3-4 डेरिवेशन कराए थे, है ना? उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक। देखो, आप कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध तो सर एक छोटू सा लिखने आया, तो छोटू लिखने आए तो छोटू लिख देंगे, 3 नंबर में आता तो हम बहुत बड़ा लिखते है ना? जैसे जैसे सर उसने कहा विशिष्ट प्रतिरोध, आपने कह दिया भाई साहब हम तो केवल ये जानते आर बराबर रो एल अपॉन ए, जानते। तो रो बराबर सर आर ए अपॉन एल। अगर हम कोई कंडक्टर ले लें, ठीक भाई, उसकी लेंथ ले लें एल, ये ले लें। अगर हम लेंथ को ले लें 1 मीटर और क्षेत्रफल को ले लें 1 मीटर स्क्वायर, तो तुम बताओ क्या आर की वैल्यू रो के बराबर नहीं होगी? तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई क्या होती है? एल, और जिसका परिच्छेद काट का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपको देगा 1 नंबर, 1 नंबर। ठीक। और अगर आपसे उसने कहा भाई आप 3 नंबर का एलिब्रेशन करो, तो 3 नंबर के लिए हम कहेंगे कि हमको किताबों में बताया गया है कि रो जो है वो ई अपॉन जे होता है। होता ई होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जे होता है धारा घनत्व। ठीक। अब आपने कहा दूरी, हम कंडक्टर की एल ले रहे हैं, तो दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन को हम विभव प्रवणता बोलते हैं, और वो निकलती है ई के बराबर। होता तो यहाँ माइनस है, हम माइनस नहीं ले रहे क्योंकि माइनस केवल ये बताता है कि फील्ड की दिशा में जाने पर विभव घटता है। ठीक। तो इससे हम ई को क्या लिख दें? V अपॉन एल। ठीक। और धारा घनत्व तो ये भी फुटकर में पूछा जाता है। तो आपने कहा पर यूनिट क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित तो होती है उसको हम धारा घनत्व बोलते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक। तो सर इसको लिख दो, तो आई अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ाओ, तो ये हुआ V, ये हुआ L, ऊपर आया A, नीचे आया I। अब I की वैल्यू हम जानते हैं N E A V D होती है, तो भैया उठा के रख दो V अपॉन L, और सर ये A और ये N E A V D। फिर आ गया सर V D की वैल्यू E E अपॉन M इंटू टाउ होती। और सर ई अभी हाल आपने लिखाया, ई अभी हाल आपने लिखाया, तो ये भी होती है ई वी अपॉन एम एल, और ये टर्म। ठीक। तो क्या मैं वी डी की वैल्यू यही भर दूं? तो वी अपॉन एल, और सर ये ए अपॉन एन ई ए, और वी डी को मैं लिख दूं ई वी अपॉन एम एल, और सर ये सुंदर सा टाउ। ठीक। अब देखो सर क्या मैं इस v को इससे निपटा दूं, इसको इससे हटा दूं, ठीक है, और फिर सर इसको इससे हटा दूं, तो देखो ये m चला गया ऊपर, तो देखो यही तो होता है रो।
और सर ये कितना आया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो ये आएगा जब आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, तो इस विशिष्ट प्रतिरोध की एक खास बात होती है, ठीक, कि किसी तार को आप चाहे दुगना खींचो, चाहे 10 गुना खींचो, चाहे 25% वृद्धि कर दो खींच के, रो चेंज नहीं होगा। ठीक ठीक, अब यही क्लास में हमने बहुत डीप पढ़ाया था। अब इतना समझो कि हर्ष की जैसे क्लास छूटी है तो हर्ष इसको देख के आप कवर करो। ठीक, अब आओ क्वेश्चन पे। देखो ये है, तो ये तो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, देखो डिटेल में मैंने बता दिया। ठीक, अब कॉपी ले लेना किसी से और नोट्स खोल के देख लेना। अब ये बात करो, 5 ओम का एक मोटा तार है, उसको खींचकर इसकी लंबाई कितनी कर दी जाती है, 3 गुनी। ठीक है, इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है। ठीक, तो वो कह रहा है नए प्रतिरोध की गणना करो। इसके लिए फिर आप याद करो, हमने आपको 3 केस बताए थे। ठीक, सर पहला केस ये था कि किसी भी तार को यदि आप खींचकर लंबा करते हैं, ठीक, तो सीधी सी बात है उसका आयतन चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसका आयतन चेंज नहीं होगा। ठीक, ये सिद्ध करने भी आता है बोर्ड में कि अगर इस तार का प्रतिरोध हो R1, इसका प्रतिरोध हो R2, इसके परिच्छेद काट का क्षेत्रफल A1, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसका क्षेत्रफल A2 हो, तो इनके बीच में जो प्रतिरोध का रेशियो आता है वो L1 अपॉन L2 की पावर 2 आता है। ये सिद्ध भी करना होता है जब आपका पेपर हल्का आता है। ठीक, तो क्या करेंगे, आप कहोगे सर आयतन तो चेंज नहीं होता, तो इसका आप क्षेत्रफल ले लो, इसका क्षेत्रफल ले लो और लेंथ से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा आयतन। इसके लिए आयतन A1 और L1, इसके लिए आयतन A2 और L2, इससे A1 और A2 ये मिला L2 अपॉन L1। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक, अब माना पहले तार का जो प्रतिरोध है वो है सर R1। ठीक, तो किसी एक ही तार को खींचो तो अभी बताया रो तो चेंज नहीं होता, तो मैंने कहा R बराबर आपने सिखाया रो, पहले तार का है लेंथ L1 और क्षेत्रफल है A1, दूसरे तार का प्रतिरोध है R2, देखो रो तो सेम ही है L2 और ये A2। ठीक है, अब सर कंपैरिजन कर दो। ओके, तो रो से हम रो को काट दें, तो इधर से सुंदर सा L1 अपॉन A1 और सर ये A2 और ये L2। ठीक है, तो बताओ L1 अपॉन L2 ये क्या आया, A2 अपॉन A1, और A2 अपॉन A1 को A2 अपॉन A1 को देखो, ये A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1, तो सर A1 अपॉन A2 ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1 है। ठीक, इसको उठा के वहां रखो, तो क्या आएगा L1 L2 और ये क्या आया L1 और ये L2, क्या हो गया L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, खत्म। ठीक, यही हमको वहां चिपका देना था यहां। ठीक, कि हम जानते हैं पूरा लिखते क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आप पूरा ड्राइव करते वही और फिर फाइनल लिखते R1 R2 ये होता है L1 ये होता है L2 इसकी पावर 2, पहले लंबाई L, अब खींच के कितनी कर दी 3 गुना तो 3L और ये स्क्वायर, इससे काटते इसको तो 1/9, और प्रारंभिक प्रतिरोध देखो भाई कितना दिया था 5, तो इधर करते 5 इधर करते R2, ये कितना होता 1 ये कितना 9, R2 की वैल्यू 9 पन्ना 45। ठीक है, 9 पन्ना 45 खत्म। ठीक है,